अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल इक्वेशन मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में अकाउंट्स में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हमेशा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आपको मैच करके कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, आपको इसके पहले भी क्वेश्चन हमने बताया, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसे पहला ट्रांजैक्शन है हमारा कमेंट्स बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, कमेंट्स बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, तो यहाँ पर कैश बिजनेस शुरू किया, कैश यहाँ 1 लाख बिजनेस में लगाया और ये 1 लाख इसका कैपिटल होगा, क्या होगा, कैपिटल होगा, क्योंकि पर्सनल अमाउंट है। पर्सनल गुड्स कैश एंड एसेट्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। पर्सनल कैश गुड्स एंड एसेट्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। दूसरा पढ़िए क्वेश्चन, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 50,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 50,000। आपने गुड्स परचेज किया कैश में और क्रेडिट में, माने पैसा दिया 20,000 और आपके पास स्टॉक इंक्रीज हुआ 70,000 का। कितना का स्टॉक आ गया आपके पास, 70,000 का स्टॉक आ गया। कितना स्टॉक आ गया, 70,000 का, 20,000 का कैश में और 50,000 का उधारी में, टोटल मिला के 70,000, जिसमें से आपने कैश पेड किया 20,000। कितना कैश पेड कर दिया, 20,000। इसका मतलब क्या हुआ कि 70,000 का गुड्स लिया और उसमें से 20,000 का पेड कर दिया। इसका मतलब 50,000 रुपये, 50,000 रुपये बाद में देंगे। बाद में जिसको भी देते हैं उसको बोलते हैं क्रेडिटर। कोई भी कमोडिटी के लिए अगर बाद में पेड करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर। इसमें कोई नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, इसका मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, इसका मतलब है कि कैपिटल में कुछ भी एड लेस नहीं होगा। 70,000 का आया, 70,000 मेरा लायबिलिटी कैश मिला के गया। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ माइनस होकर फाइनल इक्वेशन न्यू इक्वेशन निकलेगा। तो यहाँ पर आपका 80,000 हो गया, यहाँ पर 70,000 हो गया न्यू इक्वेशन, और यहाँ आपका हो गया 50,000 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, ख़त्म हो गया, 1 लाख ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आइए, सोल्ड गुड फॉर कैश, सोल्ड गुड फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। आपने कैश में 10,000 का सेल किया और क्रेडिट में 20,000 का, आपने टोटल सेल किया 30,000, टोटल सेल हुआ 30,000। कैश आपके पास कितना आया, कैश आपके पास आ गया 10,000 का कैश सेल हुआ। बाद में 20,000 मिलेगा, हमने जब खरीदा है तो बाद में देंगे, और जब बेचे हैं सेल किए हैं तो बाद में लेंगे। जिससे लेना है, यह स्टॉक होकर छूट गया था, स्टॉक, जिससे लेना है पैसा उसको डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटर। डेटर कितना लेना है डेटर से हमको, 20,000। कितना लेना है डेटर से, 20,000। ख़त्म हो गया इक्वेशन। टोटल 30,000 का सामान गया, 20,000 हमको, 10,000 हमको मिल गया और 20,000 बाद में मिलेगा, बाद में मिलेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, कैरी ऑन। नेक्स्ट इक्वेशन हो गया यहाँ 90,000, यहाँ पर 40,000, यहाँ पर 20,000, यहाँ पर आ गया 50,000, यहाँ पर आ गया 1 लाख। नेक्स्ट आइए, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में रेंट पेड कर दिया। एडवांस पेड को प्रीपेड कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, प्रीपेड, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। हमने कितना एडवांस पेड किया, 2,000 कैश से माइनस हो गया। मतलब मेरा पैसा गया लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। एडवांस है मतलब क्या, हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, पैसा मेरा गया लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ, मतलब मेरा प्रीपेड है, पहले से एडवांस में दिया है। प्रीपेड किसी को अगर पहले दे दिए तो एसेट्स, और किसी को देना बाकी है तो लायबिलिटी। यहाँ पर इसका एक फाइनल आंसर निकलेगा 90,000, 2,000 लेस हो गया तो 88,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000, यहाँ पर एक 50,000 प्लस 1 लाख हो गया। आइए नेक्स्ट, सैलरी ड्यू टू क्लर्क, सैलरी ड्यू टू क्लर्क, क्लर्क को देना बाकी है 10,000 रुपया, देना बाकी है, मतलब मेरा खर्चा तो हुआ 10,000 लेकिन हम पेड नहीं किए, उसको देना बाकी है। इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये लायबिलिटी हो गया आपका, कितना देना बाकी है, 10,000, ये लायबिलिटी क्रिएट हो गया। देखिए देना बाकी है तो हमारा एक्सपेंसेस हुआ लेकिन हमने पेड नहीं किया इसलिए लायबिलिटी क्रिएट हो गया, पेड नहीं किया इसलिए लायबिलिटी क्रिएट हो गया।
यहाँ पर आएगा 88,000, यहाँ पर आएगा 40,000, यहाँ पर आएगा 20,000, यहाँ 2,000, यहाँ पर 2,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग 10,000, क्रेडिटर का 50,000 और 90,000, और कितना 90,000, और कितना 90,000। यहाँ पर कैपिटल से लेस हुआ, एक्सपेंसेस हुआ लेकिन पेड नहीं किए इसलिए लाइबिलिटी हो गया। यहाँ आइए, गुड्स ₹1,000 एंड कैश ₹2,000 यूज फॉर डोमेस्टिक, घर के लिए यूज के लिए, इसीलिए हमने लिख दिया ड्राइंग्स घर के लिए। घर का बिजनेस में अगर कुछ भी लाएंगे तो कैपिटल क्रिएट होगा, और घर से अगर बिजनेस से कुछ भी घर के लिए यूज करेंगे तो ड्राइंग्स होगा, घर के लिए यूज करेंगे तो ड्राइंग्स होगा। तो आइए, गुड्स 1,000 और कैश 2,000, गुड्स स्टॉक से माइनस होगा 1,000, कैश से माइनस होगा 2,000, टोटल 3,000 मेरा बिजनेस से विड्रॉ हो गया। इसको ड्राइंग्स बोलेंगे और इसका एक आंसर निकालेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 86,000 प्लस 39,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000, 10,000 प्लस 50,000 प्लस 87,000। 87,000 हमारा कैपिटल बचेगा। ये आपका इधर का इक्वेशन और इधर का इक्वेशन दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा। दैट्स ऑल। समझ लीजिए फिर से एक बार क्वेश्चन को। कमेंट्स बिजनेस विथ कैश 1 लाख, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 लाख कैश में, 1 लाख कैपिटल। दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट ₹50,000, 70,000 का परचेज किया हमने, 70,000 आ गया। कैश में परचेज किया 20,000 कैश से माइनस हुआ और 50,000 बाद में देंगे, फ्यूचर में देंगे, तो जो भी बाद में देना है क्रेडिटर हो गया। उसके बाद सोल्ड गुड फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 20,000, हमने 10,000 का कैश में सेल किया, नगद में बेचा, और 20,000 का उधारी में बेचा, टोटल 30,000 का बेचा। 30,000 स्टॉक से माइनस होगा, परचेज करेंगे तो स्टॉक प्लस होगा, सेल करेंगे स्टॉक माइनस होगा। अब आइए, जब परचेज करेंगे तो पेमेंट करना है, पेमेंट किया, जब सेल किया कैश में तो प्लस होगा कैश, और बाद में लेना है। 30,000 में से 10,000 अभी मिला तो 20,000 बाद में लेना है, बाद में लेना है, बाद में लेना है तो डेटर, जिससे लेना है उसको डेटर, जिसको देना है उसको क्रेडिटर। यहाँ पर देना था तो इसलिए क्रेडिटर। रेंट पेड इन एडवांस, एडवांस में पेड कर दिया, पहले से दे दिया, काम हुआ नहीं, पैसा पहले गया और काम नहीं हुआ तो प्रीपेड, रेंट पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट है, ठीक है। उस तरह से सैलरी ड्यू टू क्लर्क, देना बाकी है, मतलब एक्सपेंसेस हुआ लेकिन हमने दिया नहीं। देना बाकी का मतलब क्या है? देना बाकी का मतलब मेरा खर्चा हो गया लेकिन हमने उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया, मेरा खर्चा हो गया लेकिन उसको हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया। आइए, फिर उसके बाद है सैलरी ड्यू, गुड्स वर्थ ₹1,000 एंड कैश 2,000, गुड्स 1,000 एंड कैश 2,000 यूज फॉर डोमेस्टिक, मतलब घर के लिए यूज करेंगे, बिजनेस का कैश और बिजनेस का गुड्स। बिजनेस का गुड्स 1,000 का और कैश 2,000 का, बिजनेस से 3,000 गया, 3,000 के लिए बिजनेस में कुछ भी नहीं आया, जब जाएगा तो कुछ आना चाहिए, यहाँ कैपिटल से माइनस होगा, ड्राइंग्स हो गया। बिजनेस में डालेंगे पैसा तो कैपिटल यूज होगा, बिजनेस से निकालेंगे कुछ भी निकालेंगे तो कैपिटल माइनस होगा, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स।